G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। बाइडेन की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वो दिल्ली के ITC मौर्या होटल में रुकने वाले हैं। यही वजह है कि होटल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरह से होटल को सुरक्षा कवच में तब्दील किया जा रहा है। भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने खास विमान एयरफोर्स 1 से यहां पहुंच रहे हैं। उनके साथ अमेरिकी खुफिया विभाग के सुरक्षा कर्मी और गाड़ियों का पूरा काफिला भारत पहुंच रहा है। बाइडेन को उनके 14वें फ्लोर पर मौजूद कमरे तक ले जाने के लिए खास लिफ्ट लगाई जाएगी। होटल के 400 कमरों को बाइडेन और उनकी टीम के लिए बुक किया गया है। सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर सरदार पटेल मार्ग और होटल के आसपास रिहर्सल की गई। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो मेजबानी के लिए पूरी तरीके से दिल्ली सज चुकी है और खास तौर पर विदेशी मेहमानों के आगमन की तैयारी जो है सरकार और प्रशासन की ओर से की गई है। तो आपको बता दें कि G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। 19 देश सदस्य है समूह के और 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और ये वैश्विक संगठन जो है सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। और 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहा जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली समूह है आर्थिक भागीदारी के लिहाज से। वैश्विक व्यापार में संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभावशाली और शक्तिशाली ये संगठन और समूह है और इसका सदस्य होना अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो खास तैयारी यहां पर मेहमानों की मेजबानी के लिए की गई है। और आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों को चांदी और सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। ये बर्तन अपने आप में बेहद खास हैं। बर्तनों में भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था के भी स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। होटल में स्पेशल व्यंजनों के साथ साथ खास तरह के क्रॉकरी सेट का इंतजाम किया गया है। मेहमानों को चांदी और सोने की तश्तरी में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई देगी। तो ट्रैफिक व्यवस्था का भी खास इंतजाम किया गया है और नई दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेगी। और इसके लिए आपको बता दें कि अक्सर जो ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारी, नशेड़ी या फिर किन्नर दिख जाते हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से इन इलाकों में आने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और खास व्यवस्था उनके लिए सरकार की ओर से की गई है। शेल्टर बनाए गए हैं। अगर कोई भी भिखारी या नशेड़ी या फिर किन्नर इन इलाकों में, इन क्षेत्र में दिखाई देता है तो पुलिस उसे सीधा वहां से शेल्टर होम ले जाएगी। इनके यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भव्य नजारा जो है नई दिल्ली का है, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर हुई हैं, कितने भव्य तरीके से की गई हैं। और मेहमानों की मेजबानी के लिए और जो इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है वो भी अपने आप में काबिले गौर और काबिले तारीफ है। हालांकि यहां पर व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जिसे लेकर काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि एस जयशंकर की ओर से कहा गया जिनपिंग के इस सम्मेलन में ना आने को लेकर, उन्होंने कहा कि किसी वजह से उन्होंने ना आने का फैसला किया है और देश और उसकी स्थिति को ये सामने रखता है, अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ इस शिखर सम्मेलन में पहुंच रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं।
सीक्रेट सर्विस की टीम, एयरफोर्स 1 से यात्रा, 50 से ज्यादा सुरक्षा की गाड़ियां। ऐसी है कुछ राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा व्यवस्था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शिखर सम्मेलन में एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर भी जानकारी जो मिल पा रही है, उसमें जो मुख्य मुद्दा होगा, ध्यान केंद्रित करेंगे उनमें विकासशील देशों के लिए काम करना, जलवायु, प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर प्रगति करना और बहुपक्षीय विकास बैंकों को नया आकार देना शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूह इन विषयों पर प्रगति करने में सक्षम होगा और अमेरिका इसमें हर संभव मदद उसकी करेगा। तो खास तैयारी यहां पर की गई है, कौन से रूट किया डाइवर्ट किए गए हैं, ये भी हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं। आवश्यक सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट रहेगी। दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। रिंग रोड के आगे इंटर स्टेट बसों को अनुमति नहीं होगी। राजौरी बॉर्डर से किसी भी बस को परमिशन नहीं होगी। बस ड्राइवर सराय काले खां पहुंचने के लिए एमजी रोड से जा सकते हैं। नई दिल्ली जिले में टैक्सी और ऑटो वालों को काम करने की परमिशन नहीं। होटल, गैस टैक्सी और ऑटो बुक करेंगे तो उसे आने जाने की परमिशन होगी। धौला कुआं की तरफ NH 48 पर कोई भी गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। माल वाहन, वाणिज्यिक गाड़ियां, इंटरनेट बसें, लोकल सिटी बसें, DTC पर प्रतिबंध रहेगा। तो G20 जिसका शोर हम पूरा साल भर सुन रहे थे, कई बैठकें आयोजित हो गई हैं और अब सबसे बड़ी बैठक जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में होने जा रहा है। तो किस तरीके की ये तैयारी और इसके क्या मायने हैं, भारत के लिए बैठक, ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल संतपाल राघव जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कर्नल संतपाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, भव्य तरीके से तैयारियां भी की गई हैं। किस तरीके से आप इस पूरे G20 सम्मेलन को देख पा रहे हैं और भारत के लिए इसका महत्व जो है पूरे विश्व के सामने अपने आप को स्थापित करने में कितना ज्यादा बढ़ जाता है? जी देखिए, आज भारत के अंदर एक उत्साह है, एक उमंग है, और जो भी आप देख रहे हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, आज विश्व पूरा देख रहा है। और जो भारत जो मुद्दे जो है वो लेके जा रहा है, जो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, कि भारत ये चाहता है एक पृथ्वी, एक साथ मिलकर एक परिवार और एक ही भविष्य। उसके थीम के ऊपर भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। और इस सम्मेलन के अंदर जो आप देख रहे हैं, भारत उन सभी मुद्दों को लेके आएगा जो कि पूरे संसार को, पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, बैंकिंग और कृषि, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जितने भी मादक पदार्थों की तस्करी है, और जितने भी जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी में जो बाधाएं हैं, उनको भी वो मुद्दों को लेके आएगा। और विश्व में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, उसको भी कोशिश कर रहा है कि उसको भी सामने, इसको पूरे विश्व के सामने लाए और सॉल्यूशन की तरफ लेके आएगा। जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जैसे विकासशील देशों के लिए जो बाइडेन का भी एक एजेंडा यहाँ पर सरसरी तौर पर सामने आया है कि विकासशील देशों में कृषि, प्रौद्योगिकी और वायु प्रदूषण, वातावरण की दिशा और दशा वो क्या रहेगी, इस पर जो है वो यहाँ अपनी बात रखेंगे। तो जो भी यहाँ पर समूह में सदस्य देश शामिल हैं, उनके बीच में भारत की ये भूमिका आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं और अपनी बात को कितने मुखर तरीके से दुनिया तक पहुंचा सकता है भारत इस मंच के माध्यम से? जी देखिए, भारत इन सब मुद्दों को पूरे विश्व के सामने लेके आ रहा है। और जो इसके अंदर जो ध्रुवीकरण होता है, जो इसकी एक चुनौती है, भारत
उसको भी निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है और बड़ी मजबूती से इन मुद्दों को लेके भारत आएगा। जी, सामरिक अगर मोर्चे पर देखें तो ये जो सम्मेलन है भारत को कितनी मजबूती प्रदान करता है? जी, देखिए, सामरिक तौर पे आप देखें, आज पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन से एक परिवार की तरह, बाउंड्री बहुत ही संकुचित हो गई है और ये एक जगह जब विश्व के अंदर जहां पे वॉर है या दूसरी जगह वो अफेक्ट करता है, विश्व के हर कोने को अफेक्ट करता है। तो जैसे अभी यूक्रेन वॉर के अंदर देखें आप, रशिया और यूक्रेन वॉर से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बड़ी प्रभावित हुई हैं। जी, तो ये सब भारत इस चीज को लेके, जो कि इसका उद्देश्य भी है, G20 का उद्देश्य भी है, भारत एक मजबूती से इन समस्याओं को सुलझाने के लिए और जो विश्व के लेके आएगा, और जो चाइना और रशिया, अगर चाइना के क्या जो स्टेटमेंट आई है अमेरिका के NSA की जो स्टेटमेंट आई है बड़ी मजबूत है, अगर वो विघटन करता है फिर भी वहां से एक भारत एक मजबूती से अपनी चीजों को सामने लेके आएगा। जी, बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर जो है भारत की भूमिका, इससे हम समझ रहे हैं कि कितनी मजबूत होने वाली है। लगातार भारत अपने आप को हर एक मोर्चे पर सिद्ध कर रहा है, साबित कर रहा है और प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ओर से जो एक लक्ष्य रखा गया है कि विकासशील देश से विकसित देश की यात्रा जो है वो हम लगातार करते जा रहे हैं और ये जो मंच है उस यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जरा सर उस संदर्भ में समझाएं कि ये यात्रा जो है वो कितनी लंबी रह जाएगी या कितनी कम दूरी पर रह जाएगी, हम विकसित देश बनने की और कितनी तेजी से अग्रसर है? देखिए, ये जो सम्मेलन है विकासशील देशों के साथ जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी रूपरेखा है। विकासशील जो देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जी, उनके जो अर्थव्यवस्था है और जो उनके ब्रॉड कंटूर्स हैं कि किस जी, उसका एक समन्वय करना है और उस समन्वय में जो हम नॉर्म्स हैं जो कि विकसित देश। कर्नल संत, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आपकी बात पूरी हो इससे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व SP हैं आप। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, और आपसे भी हम इस चर्चा में आएंगे, आपका पक्ष हम लेंगे। कई सवाल क्योंकि यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उस दृष्टि से कि सुरक्षा की दृष्टि से और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ इस बार अनोखा या नया जो है किया गया है। जी, रक्षा विशेषज्ञ जी, सर आप अपनी बात पूरी करें। कर्नल संत जी सर, आप अपनी बात पूरी करें। जिस जो विषय है वो एक विकासशील देश और जो विकसित देश है उनका जो समन्वय है, उनकी जो विकासशील देशों ने अपनी जो दिखाना चाहते हैं वो चीजें लेके आना चाहते हैं जो विकासशील देशों के लिए बड़ी कठिनता है, बड़ा उनका चैलेंज क्या है और बड़ी चुनौती है। तो इसका जो समन्वय जो है इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से दोनों को एक समन्वय में लाना है और विकासशील देश विकसित देश के साथ मिलकर ये कार्य करना है। क्या वो बैंकिंग है, क्या वो रेटिंग एजेंसीज हैं, जलवायु परिवर्तन है, जो नॉर्म्स है, प्रौद्योगिकीकरण है, खाद्य समस्या है और जितने भी कृषि से संबंधित है उन सब विषयों को उसमें एक समन्वय के तौर पे लेके आना है। और इसके अलावा जो जियो स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी है, आतंकवाद है और जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है जी, और जहां भी विश्व के अंदर जो भी एक शांति स्थापित करना और एक इसका रास्ता निकालना, ये इसका मेन उद्देश्य है। जी ठीक है, तो ये शांति बहाली और
युद्ध ना हो करके बातचीत के माध्यम से इन तमाम चीजों का रास्ता निकलता है इस मंच से या नहीं, इस पर हम लौटेंगे आपके पास में। पूर्व एसपी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो कुछ आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, इस सम्मेलन की तैयारियां जिस प्रकार से की गई हैं, तमाम चीजों को आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, और ये जो शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कान्हा जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी, हम सुन पा रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल। आप सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सारे लोगों को पता है, हमारे विशेषज्ञ जितने भी होते हैं, हमारे पुलिस अफसर, सेना के लोग जो सेना के अफसर होते हैं, उन्हें पता होता है सुरक्षा की व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है जी। पहले तो उस व्यक्ति की सुरक्षा होती है, तो उस परिसर के अंदर के जो कार्यक्रम स्थल उसकी सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल के बाहर की सुरक्षा तथा अतिवाह की, यानी टोटल परिसर की सुरक्षा। लेकिन इस बार जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ दूरदर्शन से, टीवी के माध्यम से, वो बड़ी अभूतपूर्व है। इसमें अतिवाह व्यवस्था के अतिरिक्त जो एकदम एक्सट्रीम आउटर एरिया जो कि हमारे भारत में नहीं है, यानी ऐसा तो कोई राष्ट्र नहीं जो हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी तरीके से उसे हानि पहुंचाना चाहता है, भारत को बदनाम करना चाहता है, उस पर भी निगाह रखी जा रही है। हमारी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इन्हें इंटरसेप्ट कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हो रहा है तो लखनऊ से कुछ नहीं हो सकता है, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, तो लखनऊ की पुलिस भी सजग होगी, लखनऊ यानी कोई भी, झारखंड की पुलिस भी बड़ी सजग होगी। सारे लोगों को बिल्कुल से एकदम से स्टैंडिंग मोड पे कर दिया गया कि भारत के किसी भी प्रकार की कहीं कोई छवि धूमिल न हो। अब सुरक्षा नहीं होगी, अगर हम सुरक्षा ही में विफल हो जाएंगे तो अन्य राष्ट्र के लोग हमारे यहाँ कैसे इन्वेस्ट करेंगे? सर बिल्कुल, इतने बड़े जो ये आयोजन होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है और चैलेंजिंग भी जरूर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि जो पुलिस महकमा है वो इन तमाम चीजों को कैसे हैंडल करता है, संभालता है, ये चीजें कैसे मैनेज होती हैं और कितनी बड़ी चुनौती इस दौरान रहती है, और सबसे बड़ी कठिनाई किन चीजों में सामने आती है? मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक कार्यक्रम में मुझे बहुत, एक तरीके से बहुत कुछ मुझ पर छोड़कर काम करना पड़ा था। उसमें एक सबसे पहले मैंने बताया ना कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और बाहर के राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक थोड़ा सा अंतर होता है। वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी लेकर के आते हैं। अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी भी सुरक्षा करना। जैसे जो बाइडेन आ रहे हैं उनका अलग से जो पूरा सुरक्षा का कवच है वो साथ है। बिल्कुल, और उनके लिए प्रोटोकॉल करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था कराना, और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस को, कैन यू बिलीव कि 16 से 18 घंटे पुलिस काम करती है इस मौके पर, किसी को किसी तरह का कोई अवकाश नहीं मिलता। नहाने वर्दी पहनने की टाइमिंग होती है, बस लगातार बने रहना पड़ता है और खड़े रहना पड़ता है, कौन बैठेगा। तो बड़ी ही एक कठिन चुनौती होती है पुलिस के लिए। पुलिस में उसे आप सीआरपीएफ भी ले लीजिए, बीएसएफ को भी ले लीजिए, और उस समय पुलिस की व्यवस्था संभालने के लिए सेना को भी लगाया जाता है। एज ए पुलिस वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई अलर्ट मोड पे रखा जाता है, स्ट्राइकर्स बना के रखे जाते हैं कि वो जगह चिन्हित किए जाते हैं। इस बार तो बहुत आसानी है, ड्रोन वगैरह यूज किए जा रहे हैं, बहुत ही आधुनिक प्रणालियां यूज की जा रही हैं। हम लोग के समय ऐसा भी नहीं था, हम लोग को तो मैनुअली सारा काम करना होता था। तो सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है, बड़ी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, लेटेस्ट हथियारों के साथ है, और जो हमारे जो जवान इस बार लगाए गए, आपने ध्यान दिया होगा, उन्हें उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और लेटेस्ट तकनीक की और स्ट्रेटेजी की भी बड़ी जानकारी है कि कैसे कब कहाँ किसको कैसे इंटरसेप्ट कर लेना है, कैसे रोक लेना है, कैसे उनको सुरक्षा के दायरे में वहां पहुंचा देना है जहां सेफ हाउसेस बनाए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था इस बार मुझे दिखाई पड़ रही है। भारत ने इसको चैलेंज के रूप में लिया है, भारत के सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने चैलेंज के रूप में लिया। पूरा विश्व देखेगा कि भारत की पुलिसिंग और भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है। लोग जाके कहेंगे कि हाँ, भारत में भी पुलिसिंग है, बड़ी लेटेस्ट है, बहुत अच्छी है। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि कभी मैं इसका हिस्सा रहा हूँ। सर, कौन कौन सी ऐसी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं जो इस तरह के आयोजनों की देखरेख करती हैं, उसका पूरा इंतजाम करती हैं, और क्या कोई खास स्पेशल ट्रेनिंग भी इस दौरान जो है इस तरह के आयोजनों से पहले दी जाती है सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को? बिल्कुल, जबरदस्त ब्रीफिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। सारे लोग नहीं लगा दिए जाएंगे, कोई भी उस ड्यूटी को नहीं कर सकता। स्वस्थ हो,
युवा हो, ऊर्जावान हो, ज्ञानी हो, जानकार हो, उसे युद्ध की प्रणाली का, सुरक्षा की प्रणाली की जानकारी, उसकी पूरी अलग ट्रेनिंग होती है, अलग शेड्यूल बनाए जाते हैं। उस ट्रेनिंग को, वो बड़ी कठिन ट्रेनिंग है। हमारी एनएसजी की टीम जो होती है और हमारे सेना के जो कमांडोज होते हैं, इनकी ट्रेनिंग आप अभी कभी चैनल के माध्यम से जाके देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये युवा कैसे कठिनतम मतलब आप टॉप लेवल पे चले जाइए, कठिनाई की टॉप लेवल पे चले जाइए, वहां पर वो ट्रेनिंग करके तब सुरक्षा के अपनी जान देने की। कैन यू बिलीव, उन्हें ये फीड है उनके दिमाग में, जान दे देना है, मेहमान पे कुछ ना है। मालूम है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, यानी हमारे जान से प्यारा, जान दे दो उस मेहमान पे कुछ ना आने पाए। इस तरह की सुरक्षा, इस तरह की फीडिंग, इस तरह का मनोविज्ञान, उस तरह की मानसिकता उनके दिमाग में, उनके शरीर में, उनके हर जगह दमखम के साथ भरी जाती है। तब वो हमारा सैनिक खड़ा होता है और सुरक्षा व्यवस्था में अपना सारा का सारा योगदान, सारे का सारा अपना एक्सट्रीम डाल देता है। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है उनको। जी, कर्नल संत पाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि दो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति। चीन की तरफ से वो खुद तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ली कियांग जो है उनकी तरफ से जरूर यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि भारत के लिए एक प्रकार से चीन की तरफ से ये झटका है, और सुरक्षा के मोर्चे पर कैसे इसको देखा जाए, संबंधों के लिहाज से कैसे इसे भारत देखे? जो कल स्टेटमेंट आया है अमेरिका के जो एनएसए हैं, जैक सुलिवन का जो आया है कि अगर चाइना विघटनकारी का रोल अदा करना चाहता है, उसके लिए भी समूह तैयार है और उसको भी दरकिनार किया जाएगा और एक अच्छा मैसेज वर्ल्ड को दिया जाएगा। उस चुनौती को भी उसको स्वीकार है और उसको जो है सॉल्व कर लिया जाएगा। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये चाइना के ऊपर निर्भर है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और भारत हर स्थिति को कूटनीति पर सफलता के माध्यम से उसको अभूतपूर्व शिखर पर ले जाएगा। जी सर, यहाँ पर क्या ये माना जाए कि कोई रणनीति इसके पीछे रही है चाइना की या फिर रूस की, जो इस तरीके से इनकार कर दिया गया? हालांकि रूसी राष्ट्रपति चीन का न्योता स्वीकार करते हैं, वो बीजिंग जाने के लिए, बीजिंग यात्रा के लिए हामी भर रहे हैं, लेकिन भारत आने से उन्होंने इनकार कर दिया। जी देखिए, G20 के समूह में भी काफी चुनौती है। उसका सबसे बड़ा जो है ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण का मतलब है उनके हितों का ध्रुवीकरण। जो देश जिसके के हित सामने नहीं आते हैं तो वो अपना एक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जिसे कहें, आइसोलेट होने के लिए वो बना लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन कूटनीति के माध्यम से इसको भी सफल तरीके से सुलझाया जाएगा। जी कर्नल संत पाल, क्या आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से दो धड़ों में कहीं ना कहीं जो शक्तियां हैं, राष्ट्र शक्तियां हैं, वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विश्व शक्तियों का एक अलग समूह जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या ये माना जाए कि अमेरिका के साथ जो जिस तरीके के संबंध इस वक्त रूस के चल रहे हैं, खटास चल रही है, आपस में मनमुटाव है, क्या उसकी वजह है कि आने से इनकार किया गया है, या फिर चाइना के साथ बढ़ती यहाँ दोस्ती, और उस दोस्ती का भारत के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है? फायदा होने वाला है या फिर नुकसान रहेगा? जी देखिए, जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना का भारत के साथ तनाव, तो ये कहीं ना कहीं ये एक वर्ल्ड को उन्होंने मैसेज दिया है, बड़े खुल के मैसेज दिया है। लेकिन रशिया के बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम ये मानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि रशिया के हित और चाइना के हित का ध्रुवीकरण तो है। आप जो भी आप पहले देखें, ये एक हितों का ध्रुवीकरण है। ये भी एक वजह हो सकती है
की शिखर सम्मेलन को नहीं आने। जी ठीक है, चलिए दोनों आप मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो कूटनीतिक दृष्टि से G20 का ये मंच भारत को कितने मोर्चों पर कितना सशक्त, कितना मजबूत करने वाला है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुकते